लगता है स्टॉक मार्केट में सिर्फ नॉलेज से पैसा बनाया जा सकता है या सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन या पावर भी एक जरिया है मार्केट में पैसा बनाने का। और क्या कोई रिटेल ट्रेडर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या बिग प्लेयर का स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या वो स्ट्रेटेजी काम करेगा या नहीं करेगा, उसका एक्यूरेसी कितना होता है। तो ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेडिंग ग्रुप जेनिस्टेट के 4 इंटाइटीज को इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। और सिर्फ बैन ही नहीं किया, सेबी ने 4,843 करोड़ के इलीगल कमाई भी कंपाउंड कर ली है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेन स्ट्रीट ने सिर्फ 2 साल में 43,289 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। और इसमें से ज्यादातर पैसा आया बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन से। सेबी के इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग जेन स्ट्रीट ने कम से कम 18 एक्सपायरी डेज पर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। उन 18 दिन में से 15 दिन बैंक निफ्टी के थे और 3 दिन निफ्टी के थे। तो चलिए समझते हैं जेन स्ट्रीट अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कौन सा 2 बड़ी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करती थी। पहला है इंटरडे इंडेक्स मैनिपुलेशन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सुबह सुबह बैंक निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेते थे और साथ ही इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाते थे। पुट्स बाई करते थे और कॉल्स बेचते थे। फिर दिन का एंड में ये लोग अपने स्टॉक्स और फ्यूचर्स के पोजीशन रिवर्स कर देते थे, जिससे इंडेक्स नीचे गिरता था। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन का पुट ऑप्शन में बाई कर रखी थी, जैसे ही मार्केट गिरेगा उनको वो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त होगा। जैसे 17 जनवरी 2024 में जैन स्ट्रीट ने स्टॉक्स और फ्यूचर्स में 61 करोड़ का लॉस किया, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 734 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग लगती है? बिल्कुल नहीं। दूसरा स्ट्रेटेजी ये था मार्किंग द क्लोज। कुछ स्पेसिफिक एक्सपायरी डेज जैसे 10 जुलाई 2024 को इन्होंने मार्केट के क्लोजिंग प्राइस को जानबूझ के पुश किया, ताकि उनका ऑप्शन पोजीशन का वैल्यू एंड में बढ़ जाए। सेबी का कहना है ये सिर्फ रैंडम ट्रेड्स नहीं थे, बल्कि प्लान्ड मार्केट मैनिपुलेशन का पार्ट थे। और ये सब बहुत ही स्पीड, स्केल और रिवर्सिबल पैटर्न के साथ हुआ, जिसका कोई भी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता। ये था सेबी का कहना। सिंपल नंबर में फिर से अगर मैं बोलूँ तो सिंपल स्ट्रेटेजी, पहला खरीद लो, जैसे ही मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा तब बेच दो और पुट ऑप्शन जो आपने खरीदा हुआ होगा उससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट का ब्रेकडाउन करेंगे तो जैसे मैंने बताया था 18 दिन में से 15 दिन उन्होंने बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट बनाया, तो 15 दिन में उन्होंने लगभग 3,914 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। टोटल 18 डेज के एनालिसिस के बाद सेबी ने उनका 4,000 करोड़ को इलीगल गेंस डिक्लेयर कर दिया। अगर टोटल प्रॉफिट की हम लोग बात करें जनवरी 2023 से लेके मार्च 2025 तक, तो इन्होंने 36,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। और इसमें से 43,000 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन से आए थे, जबकि उन्हें स्टॉक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट में 7,687 करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि ये सब स्टॉक्स वो बाद में बेच देते थे लॉस में ही जानबूझकर, ताकि मार्केट गिरे और पुट ऑप्शन बढ़ जाए, जिससे उनको 36,000 करोड़ का लगभग का प्रॉफिट हुआ था। अभी आपके मन में एक सवाल होगा, क्या रिटेल ट्रेडर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ये स्ट्रेटेजी फेल होना या सही होने का एक्यूरेसी कितना है? तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग 2 पॉइंट से। तो पहला कंडीशन ये है, जब सेबी या दूसरे ट्रेडर्स को ये स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगा तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। सेबी के पास सर्विलेंस कैमरास जैसे टूल्स होते हैं जो लाइव ट्रेड्स ट्रेड करते हैं, मतलब कौन क्या ट्रेड ले रहा है, कौन सा ट्रेड में वो बेच रहा है, सब कुछ सेबी को पता होता है। अगर उनको लगता है कि कोई बार बार सेम पैटर्न में प्रॉफिट कमा रहा है तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है। या फिर दूसरे भी बड़ा ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, जिसको लग जाता है कि एक इंसान है जो बार बार सेम डेज पे सेम पैटर्न को अप्लाई करके प्रॉफिट बना रहा है, जैसे थर्सडे के एक्सपायरी डेज पे ये बंदा यही गेम खेलता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑपोजिट में अपना पोजीशन लेके बैठ जाएंगे और उसी चलते आपको वो ट्रैप भी कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्ट्रेटेजी कब तक काम करेगा, जब तक किसी को उस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी पता ना हो, किसी का नजर में ना आए वो स्ट्रेटेजी। अगर लोग पकड़ लेते हैं वो स्ट्रेटेजी तो वो गेम खत्म, वो स्ट्रेटेजी आगे काम करने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, मार्केट में पानी कम या ज्यादा हो जाए, जिसको हम लोग लिक्विडिटी या वॉल्यूम बोलते हैं। मान लेते हैं जेन स्ट्रीट ने क्या किया, जेन स्ट्रीट ने 500 करोड़ में बैंक निफ्टी का स्टॉक्स को खरीद लिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन का पुट ऑप्शन भी खरीद रखे हैं।
और ये लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट का एंड में जाके हम लोग जो खरीदे हुए बैंक निफ्टी का स्टॉक है उसको बेच देंगे, जिससे मार्केट गिरेगा और हमारा इंडेक्स ऑप्शन का पुट ऑप्शन में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई बड़ा ट्रेडर्स जैसे मान लेते हैं एफआईआई हो गया या डीआईआई हो गया, अगर उन्होंने ये प्लान को समझ लिया और पहले से उन्होंने 1000 करोड़ का बैंक निफ्टी स्टॉक्स खरीद लिए और इसके कारण अगर बाद में जेन स्ट्रीट अपना 500 करोड़ का बेच भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1000 करोड़ का वहां पे खरीदा हुआ, तो उनका पुट इंडेक्स ऑप्शन का पुट ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो इसमें सेबी का क्या कहना है? सेबी का एक स्ट्रांग मैसेज है, मार्केट मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या सिर्फ पेनल्टी से सिस्टम सुधरेगा या नया रूल्स या टेक ड्रिवन सर्विलेंस लाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है ऐसे मैनिपुलेशन से रिटेल ट्रेडर्स का ट्रस्ट मार्केट पे बना रहेगा? अगर एक फॉरेन फर्म मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है तो इंडियन रेगुलेशन और सर्विलेंस कितनी मजबूत है? और सबसे बड़ी बात, क्या हमें मार्केट में ऐसे दिनों पे ट्रेड करना चाहिए जैसे कि एक्सपायरी डेज हो गया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।